हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमझिम अग्रवाल और आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बहुत कुछ। तो पहले मैं बोलूँगी सबसे पहले गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप अब सोचोगे कि पता नहीं आफ्टरनून देखा ना इवनिंग देखा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग का मतलब होता है कि हमारे मोदी केयर में सिर्फ मॉर्निंग ही है, इसमें आफ्टरनून और इवनिंग के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आ जाइए मेरे साथ। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी। अगर आपकी लाइफ में आपके कुछ सपने हैं, उन सपनों को अगर आप साकार करना चाहती हो बिना इन्वेस्टमेंट करे, तो आप आ जाओ मेरे साथ और मेरे को फॉलो करो। मेरे को फॉलो करने के लिए मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। और आगे इस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर आपके कुछ सपने हैं, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखना, पूरी अंत तक देखना, लास्ट तक देखना। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितने लोगों ने भी इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से समझा है उन सभी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। ये CYL के बारे में आपको बता रही हूँ। CYL का मतलब आप जानते हैं? CYL यानी चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। ये जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस के बारे में आपको बता रही हूँ, उसमें हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिससे कि हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। यह बिज़नेस आपके साथ मैंने शेयर तो किया है और शेयर मैं करूँगी, लेकिन फ़ैसला आपको ही लेना है। अगर आपके कोई सपने नहीं हैं तो यह बिज़नेस आपके लिए नहीं है। हमारी लाइफ में क्या होता है, जैसे हम जब से हम पैदा होते हैं, जब से हम कोई ना कोई हमारा सपना लिए ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आपका अपना पर्सनल सपना नहीं है तो यह बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अच्छा, हमारे क्या सपने हैं, हम क्या सपनों को लेकर जीते हैं। हमारे कुछ सपनों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी, हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम जब मर्जी चाहे जब हम उसे खर्च कर सकें। दूसरा, हमारा सपनों का घर, कि हमारे पास एक सपनों का घर होना चाहिए, बहुत आलीशान, बहुत सुंदर घर होना चाहिए। तीसरा, सपनों की गाड़ी, एक हमारे पास एक ऐसी लग्जरी गाड़ी हो कि जिसके देख के लोग कहें कि हाँ वाह क्या गाड़ी है। हमारा सप हमारा सपना होता है विदेश यात्रा, कि हम अपनी लाइफ में कभी विदेश जाएं। हम अपने सपने को मार देते हैं कि अरे यार हम कहाँ, हमारा जाना होगा विदेश, हम तो सोच ही नहीं सकते, हमारा तो सोचना ही बेकार है, इसलिए हम अपने सपनों में ही यात्रा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम विदेश यात्रा भी कर सकते हैं इस बिज़नेस को करके। हम चाहते हैं, बहुत से सपने ऐसे होते हैं जैसे हम परिवार के साथ समय बिताना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। एक हमारा सपना होता है कि हमारे पास पैसा खूब है, सब चीज़ें हैं, लेकिन यार मान सम्मान की कमी है। हमारे पास, हमें सम्मान नहीं मिलता, हमें जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रेस्पेक्ट हमें नहीं मिल रही है। एक, हम ये चाहते हैं, हमने पैसा, हम बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं। भविष्य, बिज़नेस ऐसा होता है जैसे आज तो चल रहा है लेकिन कल अगर उसमें कोई घाटा चला गया, लॉस हो गया हमको, तो हमारा भविष्य सिक्योर नहीं होता उसमें। लेकिन फिर हमारे मन में ये रहता है कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा, इसकी चिंता हमें हमेशा रहती है। एक लोग, दूसरों का सपना होता है कि दूसरों की मदद करना, जैसे हम दूसरों की मदद करें किसी भी तरीके से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने सपनों से समझौता करना चाहते हैं? आप आप अपने सपनों के साथ समझौता करना चाहते हैं या अपनी इनकम को बढ़ा कर और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप अपनी इनकम को बढ़ा करके अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे। एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसकी औसत मासिक आय 1960 में, 1960 में 100 रुपीज़ थी। एक महीने का खर्चा मात्र 100 रुपये में चल जाता था। लेकिन हर 20 साल के बाद उस खर्चे में एक जीरो जुड़ जाती है। जैसे 1980 में एक एक महीने का खर्चा 1000 रुपये हो गया, और फिर वही खर्चा 2000
सन 2000 में 10,000 हो गया और आज 2020 में वो खर्चा बढ़कर 1,00,000 रुपये हो गया। 1,00,000 रुपये। अब आप ये कहेंगे अरे कोई नहीं, हमारे घर का खर्चा तो 20-30 हज़ार में बहुत अच्छे से चल जाता है महीने में। लेकिन 20-30 हज़ार में हमारा खर्चा कब चलता है? जब हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार देते हैं। हम अपने बच्चों पर, हम अपने ऊपर बहुत कंट्रोल लगा के चलते हैं, तब भी हम अपना 20-30 हज़ार में पूरी तरह से खर्चा नहीं चला सकते, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उनके ट्यूशन का खर्चा, हमारे पास बहुत खर्चे होते हैं। और यही खर्चा 2040 में 20 साल बाद कितना हो जाएगा? इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो यानी कि हो जाएगा 10,00,000 रुपये। तो क्या आप तैयार हैं एक महीने में 10,00,000 रुपये का खर्चा उठाने के लिए? अब आप सुनिए, देखो हम जब से पैदा होते हैं और 20 वर्ष तक हमें कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ से। हम अपने पेरेंट्सों पर निर्भर रहते हैं। वो हमें स्कूल में पढ़ाएंगे, हमें अपनी खर्चे का, हमें अपनी किसी चीज़ की भी चिंता नहीं होती। हम उन पे पूरी तरह से आश्रित रहते हैं कि वो जैसे कहेंगे हम वैसे अपने पैसों को खर्च करेंगे, वैसे ही हमें रहना है। लेकिन 20 साल के बाद फिर हमारी लाइफ पूरी तरह से जिम्मेदारियों से घिरी रहती है। हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनके शादी करनी है, फिर उनके घरों को सेटल करना है। बस हमारी ज़िंदगी इसी में ही हम अपनी ज़िंदगी के 40 साल निकाल देते हैं। घर बनाना, फिर गाड़ी लेनी है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की लिए गाड़ियां करनी है, बच्चों का घर सेट करना है। इस काम में हमारे ज़िंदगी के 40 साल निकल जाते हैं, यानी कि हम हो जाती हैं अब 60 साल के। 60 साल हमारी उम्र हो जाती है। अब 60 साल के बाद फिर दोबारा से हम आश्रित हो जाते हैं। हम फिर अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाते हैं। पहले हम अपने 20 साल तक अपने पेरेंट्सों पर रहते हैं, 40 साल हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद हम फिर से डिपेंड हो जाते हैं अपने बच्चों पर। और वो 60 साल की उम्र हमारी होती है रिटायरमेंट की। अब रिटायरमेंट के बाद